अक्षर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है और न्यूज़पेपर का हम अगला एपिसोड लेकर के आए हैं आपके पास। और ये हेडलाइन है। इसके पहले आप सारे वर्ड्स अपनी कॉपी में ये नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं। ये सारे वर्ड्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सारे वर्ड्स अभी इसी न्यूज़ में आपको मिलने वाले हैं, जैसे नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व, क्लीनिनेस ड्राइव, स्वच्छता अभियान। ये सारे वर्ड्स आपको इसी न्यूज़ में मिलने वाले हैं। क्लीनिनेस ड्राइव, स्वच्छता अभियान, इनकरेज उत्साह बढ़ाना, एडोन मीन्स होता है सजाना, एम्बियंस माहौल, हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी, डिग्निटरीज गणमान्य व्यक्ति यानी बड़े जो व्यक्ति हैं, लिकर शराब होता है, ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करना, अनुपालन करना, फर्दर मीन्स होता है आगे। तो ये सारे वर्ड्स आपको इसी न्यूज़ में मिलने वाले हैं और इन सारे वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले हम हेडलाइन को समझते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। इसमें सारे वर्ड्स अच्छे से मिलेंगे। नोट्स भी आप बना लिया करिए और बोलने की भी आप प्रैक्टिस करते रहा करिए। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, इससे आपकी समझ डेवलप होती है और जब आप बोलते हैं तो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी भी आती है, वो बोलने से ही आती है। तो यहाँ पर देखिए हेडलाइन क्या है, जैन 22, जनवरी 22, ये हेडलाइन है। हेडलाइन ऐसे ही लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में ही। ये लिखा है नेशनल फेस्टिवल, अभी मैंने आपको बताया है जैन 22 अ नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रीय पर्व। जो जनवरी 22 है उसको एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाया जाएगा। सीएम ने ऐसा कहा है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 22 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा है। हेडलाइन है, ये लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान, टू रिमेन बने रहना, बंद रहेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे 22 जनवरी को। नो सेल, कोई बिक्री नहीं होगी। नो सेल, कोई बिक्री नहीं होगी। किस चीज की? ऑफ लिकर, शराब की कोई बिक्री नहीं होगी 22 जनवरी को। और 22 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाया जाएगा। ये हेडलाइन है। इसकी सब हेडलाइन है लॉन्च मतलब शुरू करना, क्लीनिनेस स्वच्छता, ड्राइव मीन्स होता है अभियान। टू लॉन्च क्लीनिनेस ड्राइव, जो स्वच्छता अभियान है, जो सफाई का अभियान है, ऑन जैन 14, स्वच्छता का अभियान अयोध्या में 14 जनवरी से शुरू होगा, ऐसा भी चीफ मिनिस्टर ने कहा है। ये हेडलाइन है। अब यहां पर आगे शुरू होती है। ये वर्ड्स अपनी कॉपी में लिख लिया है। अब यहां से न्यूज शुरू करते हैं। इनको नोट्स भी बना लीजिएगा, जो वर्ड्स वहां पर दिए हैं उनको तो बना ही लीजिएगा। अलग से भी ढेर सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। लखनऊ की न्यूज है, लखनऊ की अयोध्या की न्यूज है, जो पहले फैजाबाद था। द स्टेट राज्य गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट, जो राज्य की जो सरकार है, राज्य सरकार, स्टेट की, लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, ऑन ट्यूसडे को, अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। अनाउंस्ड, घोषणा किया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अनाउंस्ड, घोषणा किया। किस चीज की घोषणा की? दैट की जनवरी 22 जनवरी, द डे, जिस दिन व्हेन द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी मैंने अभी आपको बताया था, अभिषेक सेरेमनी या प्राण प्रतिष्ठा जो होगी ऑफ रामलला, राम जी की जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी होगी, जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो अभिषेक समारोह होगा, द डे, उस दिन, उसके चीफ मिनिस्टर ने घोषणा किया है, क्या होगा? विल बी हेल्ड, उसको आयोजित किया जाएगा, उसको हेल्ड किया जाएगा, यानी रामलला विल बी हेल्ड, यानी कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी रामलला विल बी हेल्ड। कॉन्सिक्रेशन रामलला की जो कॉन्सिक्रेशन प्राण प्रतिष्ठा जो होगी, विल बी हेल्ड, जो होगी एट राम टेम्पल, राम मंदिर में, इन अयोध्या में, जो भगवान राम की जो अभिषेक सेरेमनी होगी अयोध्या में, विल बी ऑब्जर्व, उसको अनुपालन किया जाएगा, उसको मनाया जाएगा एज अ नेशनल फेस्टिवल,
राष्ट्रीय पर्व के तौर पे। एक बार फिर से समझ लीजिए, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने ट्यूसडे को अनाउंस घोषणा किया दैट जनवरी 22 22 जनवरी द डे जिस दिन व्हेन द कॉन्सिक्रेशन, जिस दिन कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी जो होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम की, विल बी हेल्ड होगी एट राम टेम्पल, राम मंदिर में इन अयोध्या, विल बी ऑब्जर्व, उसका अनुपालन किया जाएगा, उसको मनाया जाएगा एज अ नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व के तौर पे उसको मनाया जाएगा, ऐसा चीफ मिनिस्टर ने कहा है, स्टेट राज्य सरकार ने कहा है। एंड ऑल एजुकेशनल शिक्षण इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, विल बी रिमेन क्लोज्ड, वो बंद रहेंगे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस्ड, घोषणा किया, अनाउंस किया, चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है इस चीज को। और आगे क्या कहा है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस इट, इसको अनाउंस किया है इन द टेम्पल, मंदिर के, टेम्पल टाउन ऑन ट्यूसडे, टेम्पल टाउन में, टेम्पल के परिसर में ऑन ट्यूसडे को ऐसा अनाउंस किया है। वाइल के मतलब दो होते हैं, के दौरान या जबकि, यहां पर इसका मतलब है के दौरान। किसके दौरान? रिव्यूइंग, निरीक्षण करने के दौरान। द प्रिपरेशन, तैयारी का जो है निरीक्षण करने के दौरान, उसका रिव्यू करने के दौरान इस चीज की घोषणा किया। और आगे एडिंग, प्रिपरेशन तैयारी, एडिंग आगे और जोड़ा, एडिंग जोड़ते हुए, यानी आगे उसमें और कहा दैट कि देयर वुड बी, होगा, क्या होगा? देयर वुड बी नो सेल, कोई बिक्री नहीं होगी, ऑफ लिकर, शराब की, यानी शराब बिकेगी नहीं 22 जनवरी को। अक्रॉस, पूरे, सर्वत्र, अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, पूरे उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बिकेगी ऑन दैट डे, उस दिन 22 जनवरी को। एंड ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस जो हैं वुड बी डेकोरेटेड, उनको डेकोरेट किया जाएगा, उनको सजाया जाएगा, डेकोरेट किया जाएगा, सारे गवर्नमेंट ऑफिस को सजाया जाएगा, डेकोरेट किया जाएगा। आगे और क्या कहा? द सीएम डायरेक्टेड, डायरेक्ट निर्देश देना, द सीएम डायरेक्टेड, सीएम ने निर्देश दिया, ऑफिशियल्स, अधिकारियों को, सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया, किस चीज का? टू एक्सटेंड मीन्स होता है बढ़ाना, कि बढ़ाएं किस चीज को? ऑल नेसेसरी, ऑल सारी, नेसेसरी आवश्यक जरूरी, कोऑपरेशन मदद को, सारी आवश्यक जरूरी मदद को बढ़ाएं, सारे अधिकारियों से ऐसा कहा है। टू द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है, यानी अयोध्या में उस तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अधिकारियों से चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आवश्यक कोऑपरेशन, जरूरी मदद जो है उस ट्रस्ट में बढ़ाई जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए। किस लिए? फॉर द सिक्योरिटी, सुरक्षा को बढ़ाया जाए, और भी जो मदद हो सकती है उसको बढ़ाया जाए। एंड अदर अरेंजमेंट्स व्यवस्था, अदर अरेंजमेंट्स जो है, दूसरी जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोग्राम के लिए, जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम है उसके लिए अदर, दूसरी भी व्यवस्था की जाए। आगे क्या कहा? दीपोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड, दीपोत्सव को मनाया जाएगा, जो अयोध्या में जो दीपोत्सव होगा, दीपोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट किया जाएगा। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस हैं सारे। दीपोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इन एवरी टेम्पल, हर मंदिर में सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑन द इवनिंग, शाम को, 22 जनवरी को शाम को दीपोत्सव हर मंदिर में मनाया जाएगा ऑफ जनवरी 22। एवरी सनातन बिलीवर, एवरी प्रत्येक सनातन बिलीवर, हर इंसान जो सनातन धर्म को मानता है, बिलीवर जो भरोसा जो मानने वाला है, इज इनकरेज्ड, इनकरेज मीन्स होता है उत्साह बढ़ाना। एवरी सनातन बिलीवर इज इनकरेज, उसका उत्साह बढ़ता है, टू वेलकम की उत्साह के साथ। एवरी सनातन, जो हर सनातन बिलीवर है, इज इनकरेज्ड, उसको उत्साह के साथ, टू वेलकम, स्वागत करें। रामलला का स्वागत करें, किससे? बाय लाइटनिंग जला करके,
राम ज्योति को जला करके रामलला का स्वागत करें। इन देयर हाउसेस, इन देयर होम्स, अपने घरों में। एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, जो संस्थान हैं, जो ऑफिस हैं, जो संस्थान हैं, वहां पर और अपने घरों में राम ज्योति को जला करके रामलला का स्वागत करें, ऐसा सीएम ने कहा है। और छोटी सी और है इसमें, ऑल गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स, ऑल सारी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग, सारी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, शुड बी एडोर्न्ड, एडोर्न मीन्स भी होता है सजाना, डेकोरेट करना। सारी सरकारी बिल्डिंग्स को भी एडोर्न किया जाए, उनको सजाया जाना चाहिए। एंड अरेंजमेंट्स बी मेड, और इंतजाम किया जाए किस चीज का? फॉर इवनिंग, शाम के फायरवर्क्स, जो शाम को फायरवर्क्स मीन्स होता है आतिशबाजी, जो शाम को आतिशबाजी होगी उसके लिए भी कुछ इंतजाम किया जाए। टू इनहेंस द फेस्टिव एम्बियंस, इनहेंस मीन्स होता है बढ़ाना, फेस्टिव उत्सव का एम्बियंस, उत्सव का माहौल होना चाहिए। यानी फायरवर्क्स के लिए कुछ इंतजाम किया जाए, आतिशबाजी के लिए कुछ इंतजाम किया जाए, और इनहेंस बढ़ाया जाए फेस्टिव एम्बियंस की, उत्साह जैसा माहौल हो, उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए, ऐसी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। द सीएम सेड, सीएम ने ऐसा कहा। मेंटेनिंग द नीड, जरूरत को मेंटेन करते हुए, मेंटेन बनाते हुए, फॉर इनहेंस्ड हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मीन्स जो है लोगों का स्वागत करना, मेहमान नवाजी को बढ़ा दिया गया। फॉर डिग्निटरीज, जो डिग्निटरीज हैं, जो गणमान्य व्यक्ति जो आएंगे, जो बड़े बड़े लोग आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी को बढ़ा दिया जाए। सॉरी, अटेंडिंग, जो अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, जो अब प्राण प्रतिष्ठा जो है अभिषेक सेरेमनी में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, उनकी हॉस्पिटलिटी के लिए उसको बढ़ा दिया जाए, उनका स्वागत के लिए भी व्यवस्था को बढ़ा दिया जाए। द सीएम इंक्वायर्ड, सीएम ने इंक्वायर किया, सीएम ने पूछताछ की जानकारी ली। अबाउट द अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। ऑफ होटल्स, की खाली होटल्स हैं वहां पर, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी ली। धर्मशाला है खाली, होम स्टे के घर में लोग वहां पर रुक सकते हैं, होम स्टे ऑप्शंस हैं इन अयोध्या में, कि जो डिग्निटरीज आएंगे, जो बड़े बड़े लोग आएंगे वो कहाँ रहेंगे, उनके बारे में भी इंक्वायर किया, जानकारी लिया। देयर इज अ नीड, एक जरूरत है, देयर इज अ नीड, जरूरत है। टू फर्दर इंक्रीज, फर्दर आगे इंक्रीज, बढ़ाया जाए, जरूरत है आगे बढ़ाने की। क्या बढ़ाने की? द नंबर ऑफ टेंट सिटीज, सिटी में टेंट को बढ़ाने की जरूरत है। ऑन द लाइन्स ऑफ कुंभ, कि जैसे कुंभ में, मतलब जो कुंभ में टेंट है वैसे ही उसी तरीके से अयोध्या में टेंट को बढ़ाया जाए। अ ग्रैंड टेंट सिटी, एक ग्रैंड टेंट सिटी, एक बहुत बड़ी विशाल टेंट को लगाया जाए। ऑन 25 to 50 एकड़, 20 से 25 एकड़ एरिया में। शुड बी रेडीड, उसको तैयार होनी चाहिए, शुड बी रेडीड, उसको तैयार किया जाना चाहिए। इन अयोध्या में ही टोल्ड, उन्होंने कहा, बताया, ऑफिशियल्स अधिकारियों से ऐसा कहा है कि 20 से 25 एकड़ में बहुत बड़ी टेंट का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। रेडीड, शुड बी रेडीड, उसको तैयार किया जाना चाहिए, ऐसा चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बताया। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये जितने सारे वर्ड्स हैं इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव होता है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।